TV9 के ग्लोबल समिट में पीएम मोदी द्वारा दिए गए विकसित भारत के मंत्र की उन्होंने TV9 के समिट में तीसरे टर्म पर कई बड़ी बातें कही हैं। TV9 के ग्लोबल समिट में पीएम मोदी ने कहा कि भारत के काम करने का स्केल अप्रत्याशित है। भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज खुले, हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी, हर दिन 55 नए पेटेंट हुए और हर दिन 37 नए स्टार्टअप भी शुरू हुए और हर दिन 50,000 से ज्यादा नए एलपीजी के कनेक्शन दिए गए। साथियों, भारत आज जिस स्केल पर काम कर रहा है वो अप्रत्याशित कल्पना से परे है। हम पहली, दूसरी, तीसरी औद्योगिक क्रांति में पीछे रह गए। अब हमें चौथी औद्योगिक क्रांति में दुनिया का नेतृत्व करना है। भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं, हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी खुली है। भारत में हर दिन 55 पेटेंट्स और 600 ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए हैं। भारत में हर दिन करीब 1.5 लाख मुद्रा लोन बांटे गए हैं। भारत में हर दिन 37 नए स्टार्टअप बने हैं। भारत में हर दिन 16,000 करोड़ रुपए के यूएई ट्रांजैक्शन हुए हैं। भारत में हर दिन 3 नए जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हुई है। भारत में हर दिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है। भारत में हर दिन 50,000 से अधिक एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। भारत में हर सेकंड एक नल से जल का कनेक्शन दिया गया है। भारत में हर दिन 75,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। और TV9 के ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हमारी सरकार ने लटकाने भटकाने वाली उस पुरानी अप्रोच को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि बीते 10 सालों में उन्होंने 17 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट की समीक्षा की। पीएम ने बताया कि उनकी सरकार में कामकाज की रफ्तार कैसे तेज होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय में टेक्नोलॉजी की मदद से हमने एक आधुनिक व्यवस्था विकसित की है। प्रगति के नाम से हर महीने मैं खुद एक प्रोजेक्ट की फाइल लेकर बैठता हूं, सारा डेटा लेकर बैठता हूं, दशकों से अटके हुए प्रोजेक्ट की समीक्षा करता हूं और मेरे सामने ऑनलाइन सभी राज्यों के मुख्य सचिव और भारत सरकार के सभी सचिव पूरा समय मेरे सामने होते हैं। एक चीज का वहां एनालिसिस होता है। मैं पिछले 10 साल में 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट की समीक्षा कर चुका हूं। 17 लाख करोड़ रुपया, तब जाकर ये प्रोजेक्ट पूरे हुए। आज हमारी सरकार ने लटकाने भटकाने वाली उस पुरानी अप्रोच को पीछे छोड़ दिया है। और TV9 के ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश पहले के सिद्धांत पर सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि धारा 370 खत्म करने से लेकर राम मंदिर और 3 तलाक और महिला आरक्षण के अधूरे काम पूरे किए गए। साथियों, हमारी सरकार नेशन फर्स्ट के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ रही है। पहले की सरकारों के लिए कोई काम नहीं करना ये सबसे बड़ा आसान काम बन गया था। लेकिन इस वर्क कल्चर से ना देश बन सकता है और ना देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमने देश हित में निर्णय लिए, पुरानी चुनौतियों का समाधान किया। आर्टिकल 370 की समाप्ति से लेकर, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, आर्टिकल 370 की समाप्ति से लेकर राम मंदिर निर्माण तक ट्रिपल तलाक के अंत से लेकर
महिला आरक्षण तक, वन रैंक वन पेंशन से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद तक सरकार ने नेशन फर्स्ट की सोच के साथ ऐसे हर अधूरे काम पूरे किए। TV9 के ग्लोबल समिट में पीएम मोदी ने तीसरी बार सत्ता में वापसी की गारंटी भी दे दी। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल और महत्वपूर्ण होंगे और तीसरे कार्यकाल में हमें भारत के सामर्थ्य को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। आज भारत अपने उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। भारत फ्यूचरिस्टिक है और इसलिए आज जब सब लोग कहने लगे हैं इंडिया इज द फ्यूचर, आने वाला समय और महत्वपूर्ण है। आने वाले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे तीसरे कार्यकाल में हमें भारत के सामर्थ्य को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। विकसित भारत की संकल्प यात्रा में आने वाले 5 वर्ष हमारे देश की प्रगति और प्रशस्ति के वर्ष है। इसी कामना के साथ और पूरे विश्वास के साथ ये सेमिनार होता या ना होता, बिग लिप जरूर होता। और TV9 के न्यूज 9 ग्लोबल समिट में पीएम मोदी ने आज भारत में गरीबी सिंगल डिजिट में आ गई है। पिछले 10 सालों में शहरों के मुकाबले गांव में लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ी है। गांव, गरीब और किसानों की बेहतरी पर हमारा फोकस है। तो हमेशा से ही गरीबी हटाओ के सिर्फ नारे सुने। किसने सोचा था कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आएंगे? लेकिन ये हुआ है और हमारी ही सरकार में हुआ है। साथियों, भारत में कंजम्पशन को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिससे नए ट्रेंड का पता चलता है। भारत में गरीबी अब तक के सबसे कम स्तर पर यानी सिंगल डिजिट में पहुंच गई है। इस डेटा के मुताबिक पिछले 1 दशक की तुलना में कंजम्पशन 2.5 गुना बढ़ गया है। यानी भारत के लोगों की विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं पर खर्च करने की क्षमता और बढ़ गई है। ये भी सामने आया है कि पिछले 10 साल में गांवों में कंजम्पशन शहरों की तुलना में कहीं ज्यादा तेज गति से बढ़ा है। यानी गांव के लोगों का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ रहा है, उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हो रहे हैं। ये ऐसे नहीं हुआ है, ये हमारे उन प्रयासों का परिणाम है जिनका फोकस गांव, गरीब और किसान है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल समिट में TV9 भारतवर्ष की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की डाइवर्सिटी को TV9 के न्यूज रूम में और रिपोर्टिंग में साफ तौर पर देखी जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि TV9 भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के साथ उसका प्रतिनिधि भी है। मैं अक्सर भारत की डाइवर्सिटी की चर्चा करता रहता हूं। इस डाइवर्सिटी को TV9 का न्यूज रूम आपकी रिपोर्टिंग टीम में बखूबी वो नजर आता है, ये रिप्रेजेंट करता है। आप भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी उसके प्रतिनिधि भी हैं। मैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में TV9 में काम करने वाले सभी पत्रकार साथियों का, आपकी टेक्निकल टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
और TV9 नेटवर्क के MD और CEO वरुण दास ने न्यूज 9 ग्लोबल समिट में किया पीएम मोदी का स्वागत और उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों की अगुवाई करने वाले जन नेता का हमारे बीच होना सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी नए भारत के निर्माता होने के साथ अगले 1000 साल की नींव रखना चाहते हैं। It's my great honor to welcome you, sir, the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to News 9 Global Summit. The theme that we have chosen for this year's summit is India poised for the next big leap. And it is our great privilege that the man who has led 1.4 billion people to a point where we are gearing up for the next big leap is present amongst us to share his vision of Viksit Bharat. Modi ji, you are not only the architect of a new India, but also someone who wishes to lay the foundation for the next 1000 years. और लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण दौरा, धुआंधार दौरे कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज सुबह तिरुवनंतपुरम जाएंगे पीएम मोदी और शाम को तमिलनाडु में होंगे पीएम मोदी। तीनों राज्यों को कई हजार करोड़ रुपयों की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र दौरा बड़ा सियासी संदेश देने वाला है। इन तीनों राज्यों में पीएम मोदी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10:45 पर केरल के तिरुवनंतपुरम में होंगे और इसरो की 3 प्रमुख तकनीकी सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। इस बीच पीएम मोदी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी जाएंगे और गगनयान मिशन की समीक्षा करेंगे। स्पेस मिशन से जुड़ी 1800 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाएं बेहद अहम है। फिर पीएम मोदी शाम 5:15 बजे तमिलनाडु के मदुरै में क्रिएटिंग द फ्यूचर उद्यमी से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद कल सुबह करीब 9:45 पर पीएम मोदी तमिलनाडु के थूथुकुडी जाएंगे और 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। तमिलनाडु के बाद पीएम मोदी कल महाराष्ट्र के यवतमाल में होंगे। पीएम शाम 4:30 बजे यवतमाल में 4,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं की गारंटी देंगे। इसके बाद यवतमाल से ही पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए जारी होंगे। और एक बड़ी खबर है, 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और यूपी में आज 10 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होंगे। यूपी में बीजेपी के 7 उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों की जीत पक्की है। एसपी के तीसरे उम्मीदवार को लेकर पेच फंसा हुआ है। समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक कर सकते हैं क्रॉस वोटिंग। आज 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों का फैसला होगा। यूपी, हिमाचल, कर्नाटक में कई सीटों पर पेंच फंसा है। यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए आज चुनाव है। सबसे दिलचस्प मुकाबला यूपी में हो रहा है। यूपी की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में है। बीजेपी ने 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इनमें से किसी एक उम्मीदवार का राज्यसभा चुनाव में हारना तय है। समाजवादी पार्टी ने इस विधायक दल की बैठक को राज्यसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बुलाया था। राज्यसभा चुनाव में जारी शह और मौत के खेल में कुंडा से विधायक राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। वोट जनसत्ता दल का वोट कहाँ जा रहा है? जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहें? जी बिल्कुल। वहीं राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं पर बीजेपी नेता धर्मपाल सिंह की दलील भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ रिकॉर्ड वोट हासिल करके राज्यसभा की सीटें जीतेगी। अब पूरी तरीके से हम जीतेंगे, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र ढंग से जीतेंगे। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एनडीए के विधायकों की बैठक हुई। बैठक के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने यूपी की 8 सीटों पर जीत का दावा किया।
और वहीं आज आम आदमी पार्टी अपने लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। 30 सेकंड में देखिए ये पूरी खबर। आज दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास पर आपकी पीएसी बैठक होने जा रही है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की इस मीटिंग में दिल्ली, हरियाणा और गुजरात के लोकसभा उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। उम्मीद है कि बैठक में नाम फाइनल होने के बाद आज ही आप इन राज्यों के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आप में सहमति बन चुकी है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट गई हैं। ऐसे में आपके उम्मीदवार कौन होंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी की वायनाड सीट को लेकर अटकलों और सवालों का दौर जारी है। बड़ा सवाल यह है कि इस बार राहुल गांधी किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर इंडिया फ्रंट में पेच फंसा है। वायनाड सीट की वजह से कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी में दरार बढ़ गई है। इंडिया में शामिल सीपीआई ने वायनाड समेत केरल की 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो राहुल गांधी के वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने की अटकलों पर कांग्रेस सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक सीपीआई नेता डी राजा की पत्नी अन्नी राजा के वायनाड सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की बात कांग्रेस से नहीं की गई। यानी राहुल गांधी की वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने पर लेफ्ट पार्टियों की तरफ से कोई चर्चा नहीं हुई। इंडिया फ्रंट में पैदा हुए इस नए संकट पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल अब डी राजा से बात करेंगे। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर अभी गांधी परिवार ने कोई फैसला नहीं लिया है। यानी राहुल गांधी इस बार रायबरेली या अमेठी से लड़ेंगे, इस पर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है। इन तमाम अटकलों के बीच चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी तेलंगाना की किसी लोकसभा सीट से भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। और वहीं असम में मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म किए जाने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी नाराज हो गए। उन्होंने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। तस्वीरें हैदराबाद में ओवैसी की जनसभा की हैं, जहां उन्होंने कहा कि असम में बीजेपी सरकार ने मुस्लिम विवाह के 90 वर्ष पुराने अधिनियम को हटाकर मुस्लिम महिलाओं के साथ गलत किया है। खुतबा कौन पढ़ेगा फिर निकाह में, और फिर महर कौन देगा दुल्हन को। यानी अब आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से, तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को महर मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा समीकरण बदलने वाला है। जातीय गणित में सूबे की 48 लोकसभा सीटें उलझ गई हैं। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाले मनोज जारंगी ने 17 दिन बाद अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने गांव की महिलाओं के हाथों से पानी पीकर अनशन खत्म किया। सरकार ने मनोज जारंगे की आरक्षण की मांग भी मान ली थी। शिक्षा और रोजगार में महाराष्ट्र के मराठाओं को 10% आरक्षण मिलने के लिए बाकायदा स्पेशल सेशन बुलाया गया, बिल पारित किया गया, लेकिन मनोज जारंगे अपनी जिद पर अड़े हुए थे और उन्हें अपनी शर्तों पर आरक्षण चाहिए था। महाराष्ट्र की राजनीति में जाति का मुद्दा उछालने वाले जारंगे ने कहा कि लंबा अनशन करने की वजह से उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है। ऐसे में अब अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराएंगे और स्वास्थ्य ठीक होने के बाद फिर समाज के बीच सक्रिय होंगे। जाति आधारित राजनीति महाराष्ट्र में जो है एक नए राजनीति को जन्म दे रही थी। हालांकि इस दरमियान महाराष्ट्र में जमकर हिंसा भी देखने को मिली। फिलहाल मनोज जारंगे अस्पताल में इलाज के बाद जब दोबारा निकलेंगे तो उन्होंने ऐलान किया है कि नए सिरे से अपनी इस मांग को लेकर चैन हंगर स्ट्राइक की रूपरेखा तय करेंगे। मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने आज बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है। प्रज्ञा ठाकुर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी हैं। कोर्ट ने उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए आज हाजिर होने को कहा है। एनआईए कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने आज अपना बयान दर्ज नहीं कराया तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। प्रज्ञा समेत और 6 अन्य आरोपी इस मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर और कुछ अन्य आरोपी तय तारीख पर नियमित रूप से अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर से बयान दर्ज कराने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। और वहीं नफे सिंह हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी, तो क्राइम साइट से अलग अलग हथियारों के कारतूस भी मिले हैं। देखिए नफे सिंह केस में नया खुलासा क्या हुआ है।
आईएनएलडी नेता नफे सिंह राठी मर्डर केस की जांच सीबीआई करेगी। आईएनएलडी और कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा सरकार से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। इसके बाद गृह मंत्री अनिल विज ने सीबीआई जांच कराने की जानकारी हरियाणा विधानसभा में दी। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। झज्जर के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने भी कहा कि नफे सिंह मर्डर की जांच अब सीबीआई को सौंपी जा रही है। तो हरियाणा पुलिस की 5 टीमें इस मामले की तफ्तीश में जुटी हैं। कई सुराग भी मिले हैं। पुलिस तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सीबीआई जांच की मांग पूरी होने के बाद बहादुरगढ़ में परिवार ने नफे सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 7 दिन का वक्त भी दिया है। रविवार की शाम नफे सिंह राठी की सिद्धू मूसेवाला स्टाइल में हत्या हुई थी। पहले हमलावरों ने सटीक रेकी की, फिर शूटरों का कार मॉड्यूल भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जैसा ही था। कार में सवार नफे सिंह पर 20 सड़क पर गोलियों की बौछार की गई। शूटर्स ने इस फायरिंग के दौरान सिर्फ टारगेट पर फोकस रखा। नफे सिंह हत्याकांड को अंजाम देते वक्त अलग अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में शक है कि इस हत्याकांड को किसी कुख्यात गैंग के प्रोफेशनल शूटर्स ने अंजाम दिया है। यही वजह कि हरियाणा पुलिस की टीमों ने तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर से भी पूछताछ की है। आज दिन भर TV9 पर देखिए सत्ता सम्मेलन। एक मंच पर होंगे सरकार से लेकर विपक्ष के बड़े नेता। चुनाव से पहले सबसे बड़ा सियासी मंच गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, असदुद्दीन ओवैसी समेत कई दिग्गजों से होंगे सवाल जवाब। TV9 के ग्लोबल समिट में बोले पीएम मोदी, 10 साल से देश लगा रहा है ऊंची छलांग, छोटे काम की सोच छोड़ी। ग्लोबल समिट में पीएम मोदी ने की TV9 नेटवर्क की तारीफ। कहा, आप देश के लोकतंत्र के प्रतिनिधि। TV9 की न्यूज रूम और रिपोर्टिंग टीम में दिखती है भारत की विविधता। TV9 समिट की थीम पर बोले प्रधानमंत्री, सम्मेलन के विषय में दिख रही है आज के भारत की सोच। TV9 के ग्लोबल समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा, भारत छोटी चीजें करना छोड़ चुका है, हम जो करते हैं बेस्ट बिगेस्ट करते हैं। TV9 समिट में पीएम मोदी ने कहा, पहले देश का नेतृत्व निराशा से भरा था, पिछली सरकार के परिवारवाद से देश तबाह हुआ। पीएम ने कहा, राज्यों के सचिव, मुख्य सचिव से प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेता हूं, 10 साल में 17 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट की समीक्षा की। TV9 के ग्लोबल समिट में बोले पीएम मोदी, देश हित में पुरानी चुनौतियों का समाधान किया, 370 जैसे अधूरे काम पूरे किए। TV9 समिट में पीएम मोदी ने कहा, राम मंदिर निर्माण से महिला आरक्षण तक दिया, 1 रैंक 1 पेंशन का वादा लागू किया। पीएम मोदी ने बताया, हमने तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण को चुना, वोट पॉलिटिक्स को परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स बनाया। ग्लोबल समिट में पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, तीसरे टर्म में देश नई ऊंचाई पर जाएगा। तीसरे टर्म पर पीएम मोदी ने कहा, भारत के सामर्थ्य को नई ऊंचाई पर पहुंचाना है, दिन रात मेहनत कर रहा है भारत। TV9 के ग्लोबल समिट में बोले पीएम मोदी, कहा, भारत में गरीबी 1 डिजिट में पहुंची। TV9 समिट में पीएम ने कहा, देश लंबी छलांग लगाने को तैयार है, ऊंचाई पर है भारत का आत्मविश्वास। पीएम मोदी ने कहा, नए भारत ने गियर बदला है, पहले का भारत रिवर्स गियर में था। पीएम मोदी ने बताया, देश में आज सरकार के दफ्तर समस्या नहीं सहयोगी बन रहे, फाइलें वही, नतीजे कुछ और। TV9 के ग्लोबल समिट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा बयान। कहा, ममता को सालों तक वोट देने वाली महिलाओं का भी रेप हुआ। स्मृति ईरानी ने ममता के साथ राहुल गांधी पर भी उठाए सवाल। का संदेश खाली में हत्याओं पर कांग्रेस के शहजादे के पास एक शब्द नहीं। TV9 के समिट में बोले केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के पास सबसे बड़ा टैलेंट पूल। और गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला, आईडीएफ का हमास की बिल्डिंग में भीषण विस्फोट। खान यूनिस में आईडीएफ की गिवाती ब्रिगेड का एक्शन, आईडीएफ ऑपरेशन में मारे गए 12 से ज्यादा लड़ाके। खान यूनिस में आईडीएफ की विध्वंसक छापेमारी, हमास के स्नाइपर और लड़ाकों को किया ढेर। अमेरिकी टैंकर पर हुती का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, अदन की खाड़ी में हमला। इजराइल गाजा जंग के बीच हुती की जंगी तैयारी, जंग के बीच हुती ने 2 लाख लड़ाकों की भर्ती की। हिजबुल्लाह का इजराइल पर विध्वंसक प्रहार, गोलान हाइट्स में दागी दनादन मिसाइलें। हिजबुल्लाह का करारा पलटवार, जान बचाकर भागते दिखे इजरायली सैनिक। हुती के हमलों के बाद रेड सी में नई टेंशन, तेल टैंकर में आई कमी। अमेरिका ब्रिटेन की हुती पर ज्वाइंट एयर स्ट्राइक, हुती के मिसाइल स्टोरेज को किया तबाह। इजरायली दूतावास के सामने आत्मदाह की कोशिश, दूतावास के सामने अमेरिकी सैनिक ने किया आत्मदाह। आज से 2 दिन में 3 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी, केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी जाएंगे मोदी। पीएम मोदी तमिलनाडु को देंगे सौगात, 17,000
300 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का रखेंगे आधारशिला। महाराष्ट्र में पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी करेंगे पीएम। 1 करोड़ आयुष्मान कार्डों के वितरण की भी शुरुआत करेंगे। 3 राज्यों में राज्यसभा की 15 सीटों के लिए चुनाव आज। यूपी की 10 सीटों में से 1 सीट पर पेच फंसा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए होगी वोटिंग। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में एनडीए के विधायकों की बैठक। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने 8 सीटों पर जीत का दावा किया। राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की बैठक में नहीं पहुंचे पार्टी के 7 विधायक। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, वायनाड लोकसभा सीट छोड़ सकते हैं राहुल गांधी। आज आम आदमी पार्टी के पीएसी की अहम बैठक। दिल्ली, हरियाणा और गुजरात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है पार्टी। गजल गायक पंकज उदास का निधन, आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। पीएम मोदी ने जताया दुख। रूस का गाइडेड एरियल बॉम्ब से हमला। सुमी पर रूस के हमले में दर्जनों घर हुए तबाह। यूक्रेनी हमले में रूस का बहुत बड़ा नुकसान। यूक्रेन के हमले में रूसी T-90 टैंक तबाह। अमेरिका नहीं चाहता रूस यूक्रेन युद्ध विराम। अमेरिका में चुनाव से पहले नहीं रुकेगा युद्ध। रेड सी के लिए रवाना हुई चीन की 46वीं फ्लीट। चीन के बेड़े में शामिल मिसाइल डिस्ट्रॉयर जियाओजू ब्रिटिश शिप पर हूती के हमले के निशान। रेड सी में खाली पड़ा मिला ब्रिटिश शिप को छोड़ भागे क्रू मेंबर्स। रेड सी में पेंटागन की इन्वेस्टिगेशन। MQ-9 ड्रोन क्रैश की पड़ताल में जुटा पेंटागन। दक्षिण गाजा में हमास का IDF पर अटैक। खान यूनिस में हमास लड़ाकों ने किया पलटवार। लेबनान पर इजरायल की एयर स्ट्राइक। उत्तर पूर्व लेबनान पर पहली बार मिसाइल अटैक। दक्षिण गाजा में आगे बढ़ी इजरायली सेना। जायतून में IDF का बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन। 30 हमास लड़ाकों की मौत। इजरायल में बड़ा प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। असम की विधानसभा में गरजे सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा। ध्यान से सुन लो, जब तक जिंदा हूं असम में नहीं होने दूंगा बाल विवाह। असम सरकार के फैसले पर भड़के IMM चीफ ओवैसी। कहा सरकार मुसलमानों से मजहबी अधिकार छीन रही है। मालेगांव केस में NIA कोर्ट ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर को आज कोर्ट में पेश होने को कहा है, नहीं तो एक्शन के लिए तैयार रहने को भी कहा। पश्चिम बंगाल में रामनवमी हिंसा मामले में NIA की कार्रवाई। 16 लोग गिरफ्तार हुए। भारतीय नौसेना ने अरब सागर के ऊपर चलाया हवाई प्रवेश अभियान। समुद्री खतरे के खिलाफ की गई तैयारी। दिल्ली में 26 साल के युवक के पेट से निकले 39 सिक्के और 37 चुंबक के टुकड़े। पेट में दर्द के बाद लाया गया था अस्पताल। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज भारी बर्फबारी के आसार। यातायात विभाग ने जारी की एडवाइजरी। मुंबई की 2 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने 37 लोगों को बचाया। रिलायंस फाउंडेशन ने देश को दिया वनतारा का तोहफा। भारत में अपनी तरह का पहला पशु बचाव, देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास कार्यक्रम। लखनऊ में एक फिल्म प्रमोशन के दौरान बवाल। भीड़ ने पुलिस बैरिकेड को तोड़ा। बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने की लाठीचार्ज। रूस पर यूक्रेन का घातक प्रहार। एक और रूसी टैंक हुआ तबाह। नीपर में रूसी सेना के बेस पर यूक्रेन का हमला। 2 ड्रोन ऑपरेटर्स पर बरसाए बम। अवदीव्का रूसी सेना पर बड़ा हमला। रूस की BMP को यूक्रेन ने तबाह किया। ज़ेपोरिज़िया में रूस को बड़ा नुकसान। रोबोटाइन इलाके में रूस का बख्तरबंद वाहन तबाह हुआ। रूसी सैनिक पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। FPV ड्रोन से सैनिक को उड़ाया। यूक्रेन को सैन्य मदद देगा जर्मनी। 10 वेक्टर UAV और 22 एंटी ड्रोन सेंसर्स और जैमर देगा जर्मनी। यूक्रेन को मिलेंगे 20 कैराकल एयरबोर्न इन्फेंट्री मोबिलिटी वाहन। जर्मन सरकार के साथ समझौता। डोनेट्स्क इलाके में भारी बर्बादी। यूक्रेन ने एक गांव के पास रूसी BMD-4M को लिया नष्ट। यूक्रेन के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का बड़ा एक्शन। Mi-24 हेलीकॉप्टर से दुश्मन के इलाकों में बमबारी की तैयारी। कनाडा का PM ट्रूडो के फिसले जुबान। कहा रूस को यह युद्ध जीतना ही होगा। 1 मार्च को झारखंड जाएंगे PM मोदी। धनबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। झारखंड के बाद 2 मार्च को बंगाल जाएंगे PM। दिल्ली में बीजेपी के प्रचार रथ का शुभारंभ। JP नड्डा ने प्रचार रथ को दिखाई हरी झंडी। संकल्प पत्र के लिए जनता से मांगे जाएंगे सुझाव। झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने थामा बीजेपी का दामन। मधु कोड़ा की पत्नी ने ज्वाइन की बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस NCPDP के बीच गठबंधन पर बड़ी बात। कल हो सकता है गठबंधन का ऐलान। सिलवासा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना यानी विकसित भारत की गारंटी। जयपुर में रेप पीड़िता को गोली मारे जाने पर बोले राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौर। कहा बेटियों के खिलाफ अपराध बिल्कुल स्वीकार नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका। अशोक चौहान के बाद पूर्व मंत्री बसवराज पाटिल ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया।
बिहार के पूर्णिया में भीषण सड़क हादसा, तेजस्वी यादव के काफिले में शामिल कार की दूसरी कार से टक्कर, एक शख्स की मौत। नैनीताल के डीएसबी मार्ग पर खाई में गिरी नगर निगम की एक गाड़ी, एक की मौत हो गई। महाराष्ट्र के उरण के पास धुतुम गांव में दर्दनाक हादसा, बांध टूटने से 2 बच्चों की मौत। यूक्रेन के ड्रोन हमले को नाकाम करने की रूस की बड़ी तैयारी, रूस ने बनाई स्टूपोर रक्षा प्रणाली। यूक्रेन में सेना कमांड पोस्ट पर पहुंचे रूसी जनरल, सैनिकों का हौसला बढ़ाया। पेरिस में जुटे यूरोपियन लीडर, यूक्रेन के साथ एकता दिखाना था मकसद। जेलेंस्की को मिला बुल्गारिया का समर्थन, जेलेंस्की ने समर्थन देने के लिए बुल्गारिया के पीएम को धन्यवाद दिया। इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में इजरायल विरोधी प्रदर्शनकारियों ने रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ मारपीट की। ताइवान के द्वीप पर चीन की पेट्रोलिंग, किनमैन द्वीप के नजदीक चीन की दखलंदाजी। ब्राजील में सड़क पर उतरे 7 लाख लोग, पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों का विरोध। बोल्सोनारो ने समर्थकों का किया अभिवादन, बोल्सोनारो पर तख्ता पलट की कोशिश के आरोप का विरोध। अमेरिका के मिनेसोटा शहर में आग का आतंक, आग बुझाने के लिए आई पानी की किल्लत। बोलीविया में बाढ़ से तबाही, कई इलाके पानी में डूबे। आईएनएलडी नेता नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी, गृहमंत्री अनिल विज ने सीबीआई को जांच सौंपने का ऐलान किया। बिहार के समस्तीपुर से गायब हुई लड़कियों को पुलिस ने बरामद किया, ऑनलाइन गेम खेलते खेलते गायब हुई थी 4 बच्चियां। सुकमा में 8 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया, कई हमलों में था शामिल। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में तनाव कम करने के लिए पुलिस ने लगाया कैंप, लोग कर सकेंगे शिकायत। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में खूनी खेल, उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता की हत्या। उत्तर कर्नाटक में ऑटो रिक्शा सुरक्षा संघ का प्रदर्शन, नए हिट एंड रन कानून को हटाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे ने 17 दिन के बाद खत्म किया अनशन, अस्पताल में भर्ती। आंध्र प्रदेश के थम्बलपल्ले सीट में आवंटन की समीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन, चंद्रबाबू नायडू के आवास के बाहर विरोध, पेट्रोल के डिब्बे ले जा रहे कार्यकर्ता गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के लोगों का पूरा होने वाला है सपना, पुलवामा और बडगाम जिलों के 80 गांवों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल पूरा होने के करीब। टीम इंडिया ने जीता रांची टेस्ट, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज पर जमाया कब्जा, 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की बढ़त। तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, बेकाबू कार डिवाइडर से जा टकराई। तो तस्वीर आपको दिखाएंगे, देखिए बेकाबू कार कैसे डिवाइडर से जा टकराई, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ये तेलंगाना की तस्वीर है, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, सीसीटीवी में पूरी घटना, पूरा हादसा जो है वो रिकॉर्ड हो गया। और देखिए जैसे आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं, एक कार आ रही थी, अचानक से बेकाबू होकर के अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई और कैसे आसमान में उछल गई और उसके बाद धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। ये पूरा हादसा जो है वो पास ही लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग, यूरोप में जारी है भारी बर्फबारी, सड़कों से बर्फ की परत हटाने का काम जारी है। टर्बाइन इंजन से बर्फ के हटाने का वीडियो सामने आया है। और यूरोप में देखिए बर्फबारी जारी है, कैसे सड़क मार्ग से बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। भारी बर्फबारी की वजह से यहां यातायात जो है वो प्रभावित हुआ है। टर्बाइन इंजन ये बताया जा रहा है जिससे बर्फ को हटाने का वीडियो सामने आया है। पोलैंड में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। जर्मनी बॉर्डर पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं किसान और किसानों ने बॉर्डर को जाम कर दिया है। और वहीं बेल्जियम में किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। देखिए वीडियो आपको दिखाएंगे, प्रोटेस्ट की तस्वीरें, ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर पहुंचे हैं किसान, किसानों ने आगजनी भी यहां की है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग स्पेन से, जहां पर स्पेन की सड़कों पर उतरे हैं हजारों लोग। इजराइल को हथियार सप्लाई रोकने की मांग करते नजर आए, सड़कों पर उतरे प्रदर्शन करते ये लोग। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये तमाम लोग स्पेन की सड़कों पर उतरे स्थानीय नागरिक हैं जो कि इजराइल को हथियार सप्लाई रोकने की सरकार से मांग कर रहे हैं। इजराइल लगातार गाजा के साथ युद्ध लड़ रहा है और स्पेन इस युद्ध में बड़ी तादाद में इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग में देखिए स्पेन से खबर, जहां पर स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भी प्रदर्शन हो रहा है। लाखों की संख्या में यहां पर भी
लोग सड़कों पर उतरे और सुपरमार्केट में सस्ते दामों के खिलाफ ये नाराजगी नजर आई। अगली वीडियो ब्रेकिंग, सर्बिया के बेलग्रेड में प्रदर्शन, कोसोवा और मोटेहिजा के समर्थन में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। Na mjestu premijera i dok ne pošalju svoje medija, ono što ne možete čuti je pitanje da li trenutno imao 70.000. Izmislili jednu, drugu, treću pušku, ne znam ni šta će više da im izgleda. अगली तस्वीर, युद्ध क्षेत्र में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर का एक्शन देखने को मिला है। रूसी सैन्य ठिकानों की तलाश में ये तमाम हेलीकॉप्टर्स नजर आए। डोनेट्स्क पे रूसी ठिकानों पर हमला। इस वीडियो ब्रेकिंग में देखिए कैसे यूक्रेनी सेना ने गोले दागे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेनी हमले में रूसी बीएमडी तबाह हो गया। अगली वीडियो ब्रेकिंग में युद्ध क्षेत्र में यूक्रेनी कामिकाज़े ड्रोन का कहर देखने को मिला। रूसी सैनिकों को दौड़ा दौड़ाकर मारते नजर आए। यूक्रेनी हमले में रूस को अब भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा और तस्वीरों में देखिए कैसे यह सैनिक जान बचाकर भागता हुआ नजर आ रहा था और उसको टारगेट करके इस तरह से हमला किया जिसमें इस सैनिक की दर्दनाक मौत हो गई। और अगली वीडियो ब्रेकिंग में ज़ेपोरिज़िया में रूस यूक्रेन का भीषण युद्ध नजर आया। यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर बड़ा हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी आर्म्ड व्हीकल भी तबाह हो गया। अवदीविका में रूसी बीएमपी तबाह होने की तस्वीरें सामने आई है। इस वीडियो ब्रेकिंग में देखिए कैसे लैंडमाइंस की चपेट में आ गई ये बीएमपी। अवदीविका छोड़ते वक्त लैंड माइंस यूक्रेनी सैनिकों ने बिछाई थी, जिसकी चपेट में ये बीएमपी आ गई और इसके परखच्चे उड़ गए। और अगली वीडियो ब्रेकिंग लखनऊ से, जहां पर लखनऊ में फिल्म प्रमोशन के दौरान जमकर बवाल हो गया। भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर जमकर हंगामा किया। बेकाबू हुई भीड़ पर पुलिस ने संभालने के लिए, स्थिति को काबू में करने के लिए लाठी चार्ज भी किया। तस्वीरें आपके सामने। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज आराम से। हम आपके यहाँ आए हैं आपसे मिलने, आपसे बात करने। देखिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज। और जैकी श्रॉफ और अक्षय कुमार अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे हुए थे, जहां पर भीड़ बेकाबू हो गई इन दोनों सितारों को देखने के लिए। और इस दौरान भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। और रूस ने एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। इस वीडियो ब्रेकिंग में देखिए यूक्रेनी ड्रोन को तबाह करने के लिए ये तैनाती की गई है। स्टूपर से तबाह करेगा यूक्रेनी ड्रोन, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं।
और अगली वीडियो ब्रेकिंग, यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण हमला जारी है। रूस ने सेल्फ प्रोपेल्ड गन से किया है यहां हमला। रूसी हमले में यूक्रेन के ठिकाने तबाह हो चुके हैं। और इधर यूक्रेन के सुमी में रूस का भीषण हमला हुआ है। रूसी सेना ने गाइडेड बॉम्ब से किया अटैक। रूसी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के Mi-24 हेलीकॉप्टर का भीषण प्रहार। रूसी ठिकानों पर बरसाई गई मिसाइल। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की आशंका है। अगली वीडियो ब्रेकिंग, आपको बता दें इजरायल में गाजा युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पर विरोध प्रदर्शन। युद्ध के लिए आम लोगों की भर्ती के खिलाफ नाराजगी है। वहीं बोलीविया में बाढ़ का कहर जारी है। सड़क और घर सब जलमग्न हो चुके हैं। देखिए बोलीविया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। कई घर डूब गए हैं। सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पेरू में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात है। सड़कों से लेकर के घरों तक पानी पहुंच गया है। राहत और बचाव का काम यहां जारी है।